नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मोली स्टडी जीके पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट और एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्तमान में इम्पोर्टेंट बुक और उनके उत्तर 2026। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन एग्ज़ाम में वही बुक्स हमारा दुश्मन बन जाती है अगर हमें उनके राइटर्स के नाम याद ना हो तो आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट रिलीज़ से लेकर क्लासिक मास्टरपीस तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इस साल का बुक प्राइज किस ऑथर को मिला है? आइए देखते हैं कि वो खास बुक कौन सी है। बहुत सी फेमस साइबरेलेटरी और पॉलिटिक्स अपनी लाइफ स्टोरी पर लिखते हैं, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हण। तो इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त, ऑप्शन ए। तो ये जो मुद्रा राक्षस संस्कृति का ऐतिहासिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कथा बताती है। और जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने लिखी है, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादरी लिखी है, कल्हण ने कश्मीर के इतिहास का राजतरंगिणी लिखी है। तो ये है। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए फागान, हेनसांग, मैक्सथनीज, अल-बरूनी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से। जो मैक्सथनीज यूनानी शासक केटन का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जैसे ये अलग लेखक हैं, जैसे कि फागान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री था, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी और वह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ज्योतिबा फूले, जो कि 1873 में लिखी गई थी। यह पुस्तक जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ एक कड़ा प्रहार थी। और जो ये ज्योतिबा बी आर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी, पेरियार ने साची रामायण जैसे क्रांतिकारी विचार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 विक्रम सेठ, अमित घोष, अरुंधति रॉय, सलमान रशीद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम सेठ पुराण। तो इसका यह अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है। विक्रम सेठ की अन्य प्रसिद्ध कृति द गोल्ड गेट है, जो कि अन्य अमिताभ घोष ने सी ऑफ पॉपुलिस लिखी। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी। सलमान रश्दी ने मिडनाइट्स चिल्ड्रंस लिखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टारगेट 3 बिलियन, सी माई कंट्री माई लाइफ, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टारगेट 3 बिलियन। तो डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर और इनगाइटेड माइंड्स जैसी कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। और जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ LK आडवाणी की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्ट्री संजय बारू ने लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 अमीर खुसरो, अबुल फजल, बीरबल या फैजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल फजल, जो कि अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है। और जो अमीर खुसरो और तृतीय हिंद कहा जाता है। फैजी अब्दुल फजल के भाई और अकबर के दरबार कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरद चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह सन्यासी विद्रोह या आधारित है। और जो टैगोर ने गोरा और गीतांजलि लिखी है, शरद चंद्र ने देवदास लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी पुस्तक है। उनकी नवीनतम पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, जो कि यह नीति कथाओं का संग्रह है। अन्य जो कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, वेद व्यास ने महाभारत की, तुलसीदास ने रामचरितमानस की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किस धर्म समाज से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य समाज, जो कि ज्ञान इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ घोष, महात्मा गांधी, जेपी नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। यह गांधी जी की आत्मकथा है, जो मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक लिखी है, और अमिताभ घोष ने द हंगरी टाइड लिखी है, और जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति के प्रेरणाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए एम फोस्टर, नीरज सिंह चौधरी, विक्रम सेठ, आर के नारायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम फोस्ट ने, जो कि यह पुस्तक ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जो अन्य नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी, आर के नारायण ने गाइड और स्वामी एंड फैसड लिखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन केन्स, डेविड रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। जो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है, जॉन केन्स ने द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, औषधि, व्याकरण, ज्योतिषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्याकरण। इसके लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। और जो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति की पुस्तक है, औषधि पर चरक सहित प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बाणभट्ट, भास्करवादी और बिंदासुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट, जो कि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और जो कादम्बरी दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है। और हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, मिल्खा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इस पुस्तक के लेखक कलाम साहब ने शुरुआत जीवनी और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के विकास का वर्णन किया गया है। और जो
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा फ्लाइंग इट माई डे व मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भारवी, कालिदास, सुदर्क, विशाखद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह एक तुत काव्य है। और जो 12वीं के किदांतरुनिजियम लिखी, सुदर्क ने मिट्टी का खिलौना लिखी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लाहिरी, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सलमान रश्दी, जो कि इस पुस्तक के लिए सलमान रश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। और जो अलग है, ये जुप्पा लाहिरी ने द नेमसेक लिखी, किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी? तो इसका ऑप्शन ए यरवादा जेल, अहमदनगर किला जेल, सेलुलर जेल जो कि अंडमान में, नैनी सेंट्रल जेल। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर किला जेल, जो कि 1942 से लेकर 1940 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेहरू जी यहाँ गए थे, जो कि अलग है। यरवदा जेल में गांधी जी ने कई उपन्यास लिखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी चार्ल्स डिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, जो कि टॉल्स्टॉय के विचारों का महात्मा गांधी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और जो अन्य मैक्सिम गोर्की ने मदर उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा, जो कि महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का आधार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है आईन अकबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, अमीर खुसरो, शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। यह अकबर के प्रशासन और साम्राज्य के बारे में विस्तृत सांख्यिकी की जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको पता है पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायस, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायस की, जो कि सूफी काव्य परंपराओं का महान ग्रंथ है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है सनी डेज किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, इमरान खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, जो कि कपिल देव की प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको पता है गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने यह पुस्तक मांडले जेल में कैद के दौरान लिखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अमर सिंह, कालिदास या बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। हर्षचरित कृष्ण संस्कृति में लिखी गई है। यह हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। और जो ये अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, जो कि संस्कृति शब्दकोश में है। हरियस ने प्रिया प्रस्ती की रचना की, जो समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको पता है ब्रोकन विंग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है।
वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी, और जो इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कला, विधि, चिकित्सा, राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा, जो कि महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोज़ाना ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को